हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा। आज हम क्लास 7th में वीडियो नंबर 31 करेंगे और आपको पता है वीडियो नंबर 30 में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था वो चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है और साथ साथ में आपने लर्निंग भी कंप्लीट कर ली है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 और हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण। यानी कि चैप्टर नंबर 5 में हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके किस तरह के गुण होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में इमली, नींबू, नमक, सिरका, शक्कर ऐसी चीज़ें तो आप खाते ही हैं। तो क्या सबका स्वाद एक जैसा है? नहीं है। तो आप सबसे पहले तो चख करके बताइए इस सारणी में कि उनका स्वाद कैसा है। संतरा कैसा होता है बेटा? खट्टा होता है ना? संतरा खट्टा होता है, नींबू का रस खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, सिरका खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है। नमक खट्टा होता है क्या? नमक खट्टा नहीं होता, शक्कर नहीं, खाने का सोडा भी नहीं। आंवला बिल्कुल खट्टा होता है, कच्चा आम भी खट्टा होता है, अंगूर भी खट्टा होता है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं, है ना। एक तो बेटा एक बात यहाँ ये ध्यान आप रखिए कि जब तक आपको किसी वस्तु के लिए आपके पेरेंट्स द्वारा या जानकारों द्वारा ना कहा जाए खाने के लिए या चखने के लिए, तब तक आप किसी भी ऐसी वस्तु को ना चखें, ना खाएं और ना ही उसे छुएं। ठीक है, क्योंकि ये नुकसानदायक आप लोगों के लिए हो सकता है। अब देखिए हमने जो टेबल पढ़ी उसमें हो सकता है किसी का स्वाद कड़वा हो, किसी का खट्टा हो या किसी का नमकीन या मीठा हो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्वाद के बेसिस पर अम्ल और क्षार को अब पढ़ने वाले हैं। देखिए ज़रा अम्ल और क्षारक को। नींबू का रस, दही, सिरका, संतरा सब स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये स्वाद में खट्टे क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि इनमें एसिड यानी कि अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति है वो अम्लीय होती है। अब यहाँ से आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, एसिड जो हम इंग्लिश में बोलते हैं अम्ल को, तो एसिड इंग्लिश का शब्द नहीं है, बल्कि एसिड शब्द तो एक भाषा होती है, लैटिन भाषा। उस लैटिन भाषा का एक शब्द है एसियर। क्या शब्द है? एसियर। और इस लैटिन भाषा के एसियर शब्द का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो इस शब्द से इंग्लिश का शब्द बना एसिड और इसको हम रिलेट करते हैं खट्टेपन से कि इन पदार्थों में मिलने वाला अम्ल जो होता है वो प्राकृतिक होता है। हम ज़बरदस्ती इनको खट्टा नहीं करते, ये होते ही खट्टे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे बेटा बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडे की, तो क्या ये भी खट्टा होता है? ये तो खट्टा नहीं होता। तो इसका स्वाद अगर खट्टा नहीं है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इसमें अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। और अगर आप इसका विलयन पानी के साथ इसका विलयन बनाएंगे और अंगुलियों के बीच में रखकर अगर रगड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो बेटा ये साबुन के जितना चिकना चिकना लगेगा ऐसा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो आप स्पर्श करें तो आपको साबुन जैसे लगे या जिनका स्वाद कड़वा हो वो क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे। और इन पदार्थों की प्रकृति को क्या कहेंगे? क्षारकीय। और ये भी जो है प्रकृति बेटा, ये भी प्राकृतिक है, हम कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करते हैं। तो इसलिए हम किसी पदार्थ की प्रकृति को चख कर पता कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम चख कर पता नहीं कर सकते हैं। तो कोई पदार्थ अगर क्षारकीय है या अम्लीय है, इसका परीक्षण हम अलग अलग पदार्थों को यूज़ में लाकर किया जाता है। इन्हें हम सूचक कहते हैं, जो हमें सूचना देते हैं कि ये वाला पदार्थ तो अम्लीय है या ये वाला क्षारीय है, क्योंकि हर पदार्थ को हम चख नहीं सकते हैं, है ना। और ये जो सूचक है इन्हें हम क्षारीय या अम्लीय पद में डाल देते हैं विलयन में, तो इनका रंग बदल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें क्षार है या अम्ल है। जैसे हल्दी जो है अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो रंग बदल जाएगा। लिटमस गुड़हल का फूल
इसलिए ये जो हैं प्राकृतिक सूचक हैं, ये अपना रंग बदल लेते हैं अगर अम्ल या क्षार से क्रिया करते हैं। तो हम पिछले वाले पेज पर ही बेटा एक सारणी रह गई थी, वो सारणी हम यहाँ पर देखते हैं। पहले अम्ल का नाम और ये अम्ल किस में पाया जाता है, ये सारणी मुझे CW नोटबुक में चाहिए, आप लोग इसे नोट करेंगे। देखिए फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये अम्ल कौन सा है, ये कहाँ पाया जाता है बेटा, चींटी जो डंक मारती है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। सिरका, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है ना। नींबू कुल के जितने भी फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा या फिर वो आती हैं केनुआ वगैरह आती हैं, उन सब में साइट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। पालक जो होता है ना, पालक में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है, अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। आंवला, आंवले में क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आंवले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है आंवले में। और अंगूर में, इमली में, कच्चे आम में, इन सब में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आंवला, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसी तरीके से एक सारणी यहाँ भी है जिसमें क्षार का नाम लिखा है और क्षार कहाँ पाया जाता है, ये भी। तो जो खिड़की के कांच साफ़ करने के लिए जो डिटर्जेंट जैसा जो बोतल के अंदर आता है लिक्विड, उसमें क्या मिला होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, जितने भी क्षार हैं उनके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा हुआ आता है, अमोनिया का हाइड्रोक्साइड। चूने का जो पानी होता है उसमें कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में पोटेशियम और सोडियम के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। और दूधिया मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन किया जाता है। तो ये दोनों जो टेबल्स हैं ये आप CW में लिखेंगे और इन्हें साथ साथ लर्न करेंगे कि किस प्रोडक्ट में कौन सा एसिड होता है, कौन से चीज़ में कौन सा क्षार पाया जाता है। क्लियर? तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इसे लर्न कीजिए। थैंक यू।